अब जब महाकुंभ से नागा सन्यासियों की रवानगी शुरू हो चुकी है, मेले में आए देश का संत समाज अपना बैग पैक कर रहा है। अमृत स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर आम आदमी खुद को धन्य समझ रहा है। ऐसे में एक सवाल का जवाब अब तक ढूंढा जा रहा है। मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ में मारे गए लोगों का कसूरवार कौन? यूं तो डे वन से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस हादसे के पीछे योगी सरकार की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मृतकों की संख्या छुपाने और समय रहते सही जानकारी न देने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन सत्ताधारी भाजपा को इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। 4 जून के दिन भी योगी की सत्ता पर खतरे के बादल मंडराए और अब एक बार फिर योगी की कुर्सी लड़खड़ाने लगी है। ऐसे में महाकुंभ हादसे का पाप क्या योगी की कुर्सी से धोया जाएगा? इसे लेकर योगी बाबा की वर्तमान ग्रह दशाएं आखिर क्या कहती हैं, बता रहे हैं राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। नव्य भव्य दिव्य महाकुंभ के बीच मौनी अमावस्या के बाद उस दौरान जो हादसा हुआ और उस हादसे में भगदड़ में जो लोग मारे गए, उसको लेकर देश का जो संत समाज है 2 धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ वो है जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जो योगी आदित्यनाथ को सवालों के घेरे में खड़ा किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर छल करने का, धोखा करने का आरोप लगा रहे, यहाँ तक कि उनके इस्तीफे की डिमांड करें। दूसरा धड़ वो है जिसमें आपके आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, 13 अखाड़े हैं और बताओ बहुत सारे अन्य संत समाज है जो योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी ढाल बनकर खड़ा है, उनका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, ये एक प्राकृतिक आपदा है और लोगों को भी समझना चाहिए कि इतनी भगदड़ नहीं मचानी चाहिए, अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच मेरे साथ जो कि आज मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी, और आज मैं इनसे ये जानूंगी कि 4 जून के दिन भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाने लगी थी रिजल्ट वाले दिन, और इस हादसे के बाद, महाकुंभ हादसे के बाद भी योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आने वाला समय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग भरा रहने वाला है और महाकुंभ के बाद की तस्वीर क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, इसी पर आइए आज चर्चा करते हैं। बताएं सर। नमस्कार। देखिए, आरोप वाला पार्ट जो है वो तो गलत है। अच्छा, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, आरोप अगर कोई भी लगा रहा है तो वो गलत है। आरोप लगाने का मतलब है आप विपक्ष में आ गए और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये जो है हिंदुस्तान और वर्ल्ड के बेंचमार्क मरने जा रहे हैं। आदि सनातन के उत्थान के लिए जी जो इन्होंने अर्ध कुंभ का, महाकुंभ का जो इन्होंने जो प्रायोजन किया है, जिस तरीके से इन्होंने उसको मैनेज किया है, जहां पर आपका 30 से 40 करोड़ जो है देश की आवाम ने स्नान का जो है अपना वो बनाया है ऑब्जेक्टिव, और 10-15 करोड़ से ऊपर तो आपका स्नान हो भी चुका है जी। तो देखिए, इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चूक होती है। इससे पहले आप बताइए कि भारत की हिस्ट्री में किसी भी महाकुंभ में स्टैम्पीड नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ब्यूटीफुली उसको मैनेज किया। लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो ये कि मृतकों की संख्या को छुपाया गया है। देखिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको आप एक साइड पे रखिएगा। आप अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति से, जिन्होंने स्टेट को इतना ब्यूटीफुली मैनेज किया है, जहां पर आप रात को 12 बजे भी अगर आप सड़क पे अपने उसमें एरिया में घूम रहे हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है जी। आप इंटीरियर से इंटीरियर में चले जाएं, आप जो है ऐसी लोकेलिटी में चले जाएं जहां आपको सिर्फ
फ्लैट्स नजर आ रहे हैं, वहां पे भी अब लड़कियां जो है 11 से 12 बजे के बीच में घूमती हुई नजर आती हैं और अकेली। तो वो क्यों है? एक आपने एक कॉन्फिडेंस दिया है, आपने क्या दिया है? एक कॉन्फिडेंस दिया है। जिस व्यक्ति ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है, एक वो भी टाइम था कि कांग्रेस के जमाने में आपको हमेशा ये खतरा बना रहता था कि कहीं पे 10 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं, कहीं बम ना फट जाए। जी। घर से काम के लिए गए हैं तो आपके घर वालों को चिंता रहती थी, पता नहीं किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। बसों में, ट्रेन्स में लिखा हुआ रहता था कि आप सीट के नीचे देख लीजिएगा, ऊपर देख लीजिएगा, सामने वाले को देख लीजिएगा, कहीं कोई दुर्घटना ना हो। तो कितना टेरर, उस टाइम जो जमाना था, डर के आगे जीत। तो डर इतना बना दिया गया था, अब वो डर खत्म कर दिया गया। वो डर खत्म करने के बाद आप जो है महाकुंभ में इतनी भारी मात्रा में जा रहे हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि आप छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को भी लेके जा रहे हैं जी। कि योगी जी का जो है वहां पे जो है आपका व्यवस्था जो है जी। वो बहुत बढ़िया होगी। अब व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब एक व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के लिए इतना भव्य महाकुंभ का आयोजन करता है, उसको ब्यूटीफुली मतलब जो है कर रहा है, क्या वो चाहेगा कि वहां स्टैम्पीड हो? तो दिस इज नॉट विलिंग, उनकी विलिंगनेस नहीं है। लेकिन जिस कारण ये हुआ या जिसने ये किसी भी कारण से करवाया, वो लोग जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं और इस लेवल तक जा रहे हैं कि इनको जो है आप मुख्यमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। मैं तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। जो बंदा जो है ऑल स्टेट्स का बेंचमार्क है जी। आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि आपको मुख्यमंत्री कैसा चाहिए, तो वो बोलेंगे कि हमें जो है योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और छोड़िएगा, पड़ोसी देश में चला जाइएगा, पाकिस्तान में भी बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, बंदा हो तो योगी जैसा होना चाहिए। जहाँ पे गलत है, जहाँ कोई गलत कर रहा है, वहाँ पे जो है रोड रोलर चलना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की जो लड़की हैं मरियम शरीफ, उन्होंने रोड रोलर शुरू कर दिया। रावलपिंडी और पेशावर और आपका इधर के एरिया में जो है सफाई अभियान शुरू हो गया। तो सर आपको क्या लगता है कि इस महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो और भी ज्यादा निखर के आएगी, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर डाउन होगा? आप ये बताइए, महाकुंभ में कितने अखाड़े आए थे? 13 अखाड़े। और 13 के 13 का क्या डिसीजन है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो फिर इसमें अगर एक बंदा अगर अपोजिशन की मतलब देखिए, उनका मुद्दा भी कहीं गलत नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो गलत है। नंबर ऑफ डेथ्स का पता होना चाहिए, कितने लोग उससे वो हुए हैं। तो लेकिन आप किसी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा करवाया या ऐसा उनकी विलिंगनेस थी, दैट इज रॉन्ग। तो आने वाला समय क्या लगता है आपको, कितना ब्राइट फ्यूचर है आगे योगी जी का? योगी जी का फ्यूचर जो है ब्राइट है। उनके काम जो हैं, इवन ये महाकुंभ का जो प्रायोजन हुआ है, जितना ब्यूटीफुली उन्होंने मैनेज किया है। देखिए, इतनी बड़ी गैदरिंग में दुर्घटना तो होती है, उसमें ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बच्चे और बुजुर्गों को लेके जाना है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप वहां गए, अगर स्टैम्पीड हुई है तो दैट इज पार्ट ऑफ इतनी गैदरिंग में कहीं हो सकती है, और वो भी सामने आ जाएगा किसने करवाया। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और श्री संत मित्र शुक्ल जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।